भरत जी महाराज के भाव का परिचय हो गया इतने भर से निषाद राज को। भरत जी के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की। महाराज एक रात्रि भगवान भी यहाँ रुके, आप भी यहाँ निवास करें। भरत जी ने स्वीकार कर लिया। मानस में दर्शन आया। रात्रि में सब कोल भीलों ने मिलकर के भरत जी की संपूर्ण प्रजा के लिए निवास की व्यवस्था की। श्रृंगबेर में रात में सब अपने अपने प्रकार से अपनी रात्रि बिता रहे हैं, लेकिन भरत उठे हैं अर्धरात्रि के समय। निषाद राज के पास आए, भैया मैं रात्रि के समय आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन आज मुझे जो मिलेगा ना वो कभी नहीं मिल पाएगा। निषाद राज ने पूछा क्या बात है भरत जी। निषाद राज के सामने भरत जी बोल पड़े, भैया यहाँ भगवान ने जहाँ निवास किया था, एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान रात्रि में कहाँ रहे। निषाद लेकर के आया। अभी तक भी जिस कुटिया में भगवान रहे श्री जानकी के संग, भीलों ने उसको सुरक्षित रखा है। पत्तों की सैया लगाई गई और उस पत्तों की सैया पर भगवान रात्रि में विश्राम किए। जब आज भरत जी को लेकर के आए निषाद राज और भरत ने वो स्थान देखा, रो पड़े भरत, मेरे भगवान मेरे कारण अवध के राज सुख को छोड़ करके जंगल में पत्तों का आसन बिछा करके सो रहे हैं। मुझसे ज्यादा अभागा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और देखो आज यहाँ भरत जी जब रात्रि में दर्शन कर रहे हैं, राम जी के लिए उतना कष्ट नहीं जितना श्री जानकी जी के लिए कष्ट में। मेरी माँ जनक महाराज ने जिनको सब सुखों में पाल पोष करके बड़ा किया, अवध में आई थी तो अवधेश महाराज ने, ससुर महाराज अवधेश ने, सास कौशल्या ने अपने आंख की पुतली बना करके जिनको रखा, आज वही जानकी जिनके पिता राज ऋषि जनक है, जिनके ससुर चक्रवर्ती महाराज दशरथ और जिनके पतिदेव स्वयं जगत के पति हैं, परमात्मा हैं, उस माँ को इस पत्ते की सैया पर सोना पड़ा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता हम लोगों को। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई। जो बड़ होत सो राम बड़ाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई। श्री भरत जब जब जानकी मैया के विषय में सोचते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, आंख से अश्रुधारा बहने लगती है। तभी तक वहाँ की धूल को उठा करके माथे पर लगा रहे थे। मेरे भगवान यहाँ नंगे पैर चले होंगे और जब उस धूल को, मिट्टी को उठा करके मस्तक पर लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, उसी समय उस धूल में श्री जानकी जी के पैर में जो पायजेब है, नूपुर है, उसके 2-4 स्वर्ण कण गिर गए।
उन पत्तों में उलझकर, उस उषा के आसन में उलझ करके वो भरत जी को मिले। कनक बिंदु दुई चारिक देखे। श्री भरत जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया और भाव बना रहे हैं, मेरी माता जानकी तो आज जहाँ होगी पता नहीं, लेकिन उनके चरणों के नूपुर के जो थोड़े से टुकड़े मिल गए उसको सिर पर रखते हैं और लगता है मेरी माँ को मैंने प्रणाम कर लिया, उसका आशीर्वाद मुझे मिल गया। संपूर्ण रात्रि भरत ने यहाँ रोते रोते बिता दी। दूसरा दिन हुआ, यहाँ से यात्रा आगे बढ़ी। मानसकार कह रहे हैं जब भरत जी प्रयाग में प्रवेश किए, निषाद भी साथ में हो गया, भील लोग भी सब साथ में हो गए। भरत जी के प्रयाग में आए, त्रिवेणी में सबने स्नान किया पर भरत जी ने नहीं किया। प्रणाम किया पर स्नान नहीं किया। क्यों? तो भरत जी का भाव है कि इसमें गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, इतना तो ठीक, पर त्रिवेणी में सरस्वती जी भी है। और भरत का भाव ये है, जिस सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा और मंथरा ने मेरे भगवान को वनवासी बना दिया, मैं उस सरस्वती में स्नान नहीं करूँगा। आज प्रयाग में आकर के भरत जी ने अपना मांग रखी, महाराज मुझे कुछ चाहिए। प्रयाग में आकाशवाणी हुई, ये तीर्थों के राजा है। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जो मांगना हो मांग लो, मैं चारों प्रकार के पुरुषार्थ दे सकता हूँ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जो चाहिए मांग लो। श्री भरत जी ने सिर झुका दिया, मुझे इन चारों में से कुछ नहीं चाहिए। तो श्री भरत जी ने कहा, अगर दे सकते हैं तो बस ये दे दीजिए, सदा सदा मैं जन्म लेकर के आता रहूं और हर बार मेरा प्रेम मेरे भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सदा सदा बना रहे। राम प्रेम के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।